नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इनकम टैक्स में सैलरी हेड के अंतर्गत बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने एग्जांपल्स लिए। पहला एग्जांपल देखिए आप। सविता ने 1 जनवरी 2014 को 8,500, 13,700 और 20,000, जब इस टाइप की आपको पे स्केल दे रखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि 6th पे कमीशन से पहले जो 5th पे कमीशन था उसमें इस टाइप की पे स्केल होती थी। तो शुरुआत में 8,000 इसकी बेसिक पे होगी और पर ईयर जिस डेट को ये ज्वाइन करता है उस डेट को 500 रुपये बढ़ जाएंगे। और कब तक बढ़ेंगे? जब तक 13,000 रुपये नए हो जाए। 13,000 होने के बाद ये पर ईयर 700 रुपये बढ़ेंगे। कब तक बढ़ेंगे? जब तक 20,000 रुपये नए हो जाए। इस स्केल का मतलब ये होता है कि वर्तमान में नौकरी प्रारंभ की। सविता ने 1 जनवरी 2014 को ज्वाइन किया और इस पे स्केल में नौकरी प्रारंभ की। उसके नियोक्ता ने उसे 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की। उसके जो एम्प्लॉयर ने 3 एडवांस इंक्रीमेंट इसको दिए। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में उसका मूल वेतन क्या होगा यदि वह सरकारी कर्मचारी है और गैर सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी के लिए हम जो सैलरी लेंगे वो मार्च से फरवरी तक लेंगे और गैर सरकारी कर्मचारी के लिए अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की सैलरी ली जाती है। एक बार इंग्लिश में और देख लीजिए। सविता ज्वाइन द सर्विस ऑन 1 जनवरी 2014 इन द पे स्केल ऑफ ₹8,500, 13,700 और 20,000. Her employer provided her 3 advance increments. What would her basic salary for the assessment year 2020-21 if she is a government employee and non-government employee? तो फर्स्ट हम लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ सविता फॉर असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 इफ़ शी इज़ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब एक चीज़ देखिए, तो इसके लिए हम इस 2014 से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेंगे। तो यानी मार्च 2019 का पेमेंट से शुरू करके फरवरी 2020 तक का जो वेतन है वो हम इसमें लेंगे। तो इसके लिए हमें पहले बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप देखिए, इसने जनवरी 2014 को ज्वाइन किया, तो पीछे वर्किंग नोट बनाए हैं। तो इसने जनवरी 2014 को ज्वाइन किया है, तो 1 जनवरी से लेकर वापस 31 दिसंबर तक 8,000 उसका बेसिक शुरुआती पे था और उसको 3 इंक्रीमेंट मिले हैं। तो यानी 500 × 3 1,500 रुपये उसको एडवांस इंक्रीमेंट मिले हैं। तो इसका जो फर्स्ट बेसिक सैलरी होगी 9,500 रुपये होगी 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2014 तक की। अब अगले वर्षों में, अब क्योंकि 1 जनवरी 14 को ज्वाइन की, फिर 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक अब इसमें 500 रुपये बढ़ जाएंगे तो 10,000 रुपये हो जाएंगे। फिर अगले साल फिर 500 रुपये बढ़ जाएंगे 10,500 रुपये। फिर उससे अगले साल फिर 500 बढ़ जाएंगे 11,000। फिर उससे अगले साल यानी हर साल 500 रुपये बढ़ जाएंगे। कब तक बढ़ेंगे? जब तक कि 13,000 नए हो जाए। हमें जनवरी 20 से 31 दिसंबर 2020 तक लेंगे, क्योंकि हमें मार्च फरवरी 20 तक का भी पेमेंट लेना है। तो इसमें हमें जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक निकालना पड़ेगा। अब आइए वापस। तो देखिए, ये क्योंकि इसने ज्वाइन जनवरी में किया तो इसका जो 31 दिसंबर तक का कार्यकाल 1 साल हो जाएगा। मतलब 31 दिसंबर तक हम लेंगे, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो बिना इंक्रीमेंट के देखते हैं। तो इसने इसकी जो सैलरी आएगी यानी मार्च 2019 से, तो मार्च 2019 में सैलरी इसकी थी ये 12,000 रुपये, क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2019 तक 12,000 रुपये। तो 12,000 इसकी सैलरी मार्च से लेकर दिसंबर तक ये सैलरी रहेगी। तो कितने महीने हो गए? मार्च टू दिसंबर। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 10 महीने हो गए। तो 10 महीने को 12,000 से, तो फ्रॉम मार्च 2019 टू दिसंबर 2019 एट ₹12,000 फॉर 10 मंथ, तो 1,20,000 रुपये हो गए। अब जो नेक्स्ट 2 मंथ है यानी जनवरी और फरवरी है, वो
इससे आगे वाले जो बेसिक सैलरी है 500 रुपये बढ़ के आएगी, तो 12,500 इंटू 2 कर देंगे तो 25,000 रुपये हो जाएंगे। तो इसकी टोटल बेसिक सैलरी 1,45,000 रुपये की कब होगी? जब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अब हम लेते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अप्रैल से लेकर के वापस मार्च तक होता है। तो अप्रैल, अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि मार्च चला जाएगा तो अप्रैल शुरू करेंगे तो ये 9 मंथ आ जाएंगे। तो 9 मंथ हो गए 12,000 रुपये वाले। तो फ्रॉम अप्रैल 2019 तो दिसंबर 2019 12,000 पर मंथ से 9 महीने हो गए तो 1,08,000 रुपये। अब जो बाकी जो 3 मंथ है वो 12,500 से आएंगे। तो टोटल 12 महीने की सैलरी, हमारी बेसिक सैलरी 1,45,500 रुपये आ जाएगी। अब आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित सूचनाओं से रवि की गत वर्ष 2019-20 के लिए मूल वेतन गणना कीजिए। वह अगस्त 2012 को एक निजी सीमित कंपनी में, क्योंकि इसकी प्राइवेट कंपनी है, 2,200, 4,250, 8,000 रुपये के वेतनमान में 32 रुपये प्रारंभिक वेतन पर नियुक्त हुआ। यानी 3200 से हुआ, इसका मतलब है वो अभी तक 2,200, 4,000 रुपये इसमें उसकी नियुक्ति हुई है। यानी 200 रुपये पर मंथ से बढ़ेगी, जब तक 200 रुपये पर ईयर बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक 4,000 रुपये न हो जाए। गत वर्ष 18-19 में उसने अप्रैल व मई 2019 का वेतन 31 मार्च 2019 को अग्रिम लिया था। अब इसने 31 मार्च 2019 को अग्रिम ले लिया था। तो ये देखिए, इसमें 18-19 में उसने ले लिया था 31 मार्च 2019 का, अप्रैल और मई को ले लिया। तो अप्रैल से लेकर मार्च तक का होता है, तो इसने 31 मार्च को ले लिया। तो इसमें टैक्स पिछले साल लग गया, तो अब इसको हम नहीं जोड़ेंगे। गत वर्ष 19-20 में उसने नियोक्ता ने 10,000 रुपये का ऋण व 5 माह अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 का वेतन स्कूटर क्रय करें तो अग्रिम प्रदान किया। इसने गत वर्ष 19-20 में, जो हमारा पिछला सब है, जो उसमें 19-20 में उसने 10,000 का लोन लिया और 5 माह का जो है सैलरी है अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 की, वो इसने एडवांस ले ली। तो लोन है वो हमारा सैलरी का पार्ट नहीं होता है, और इसने जो 5 माह की सैलरी एडवांस ली है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। देखिए, बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर रवि फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। इसमें हमें अब इसने ज्वाइन कब किया है? क्योंकि उसने अगस्त 2012 को निजी कंपनी में ज्वाइन किया है। तो अगस्त 2012 से हम इसकी सैलरी निकाल लेते हैं। तो अगस्त, क्योंकि इसको इंक्रीमेंट कब मिलेगा? क्योंकि जब आपको इस टाइप का दे रखा हो पे स्केल, तो इसमें इंक्रीमेंट कब मिलता है? जब जिस डेट को ज्वाइन करता है उसी डेट को वापस इंक्रीमेंट। तो इसने 1 अगस्त 2012 को ज्वाइन किया है, तो हम इस 1 अगस्त 2012 के हिसाब से इसकी पहले सैलरी निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट देखिए आप। तो 1 अगस्त 2012 से 31 जुलाई, जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो ये 3200 फिक्स है, इसको शुरू में 32 रुपये मिल रहे हैं। फिर 1 अगस्त 2013 से, जैसे वो डेट आएगी जिस दिन ज्वाइन किया है, वहाँ से 31 जुलाई 2014 वापस 200 रुपये बढ़ देंगे, 3400 आ जाएंगे। ये कब तक बढ़ाएंगे? जब तक 4,000 नहीं हो जाए। 4,000 के बाद हमें 250 रुपये बढ़ाने, तो इसको 250 बढ़ा देंगे। और जो पर ईयर है, जैसे 4,250, 4,500, 4,750, हमें चाहिए 31 जुलाई 2020 तक का ले लेंगे, क्योंकि 1 अगस्त 2019 की सैलरी इसने एडवांस ली है। 31 जुलाई 2020 तक ले लेंगे। फिर देखिए, फ्रॉम जून 2019 टू जुलाई 2019 रुपये 4,500 पर मंथ फॉर 2 मंथ। जून क्यों लिया हमने? क्योंकि इसने 4,500, देखो इसने अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2019, तो जुलाई 31 जुलाई, जून और जुलाई का वेतन ये 2 महीने हो जाएगा। और फ्रॉम अगस्त 2019 से मार्च 2020 4,750 रुपये 8 महीने हो जाएगा। क्योंकि अब इसने सैलरी है वो एडवांस ली है, तो अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 की 4,750 रुपये से 4 महीने की सैलरी एडवांस ले ली। और अगस्त 2020 से 5,000 पर मंथ हो जाएगा,
तो 5,000 एडवांस ले ली तो 24,000 रुपये इसकी सैलरी एडवांस हो जाएगी। अब एक चीज़ देखिए, क्योंकि इसने सैलरी कब ली एडवांस, गत वर्ष 19-20 में उसके नियोक्ता ने 10,000 का और 5 माह का अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 का वेतन स्कूटर क्रय अग्रिम प्रदान किया, और इसने 18-19 में अप्रैल व मई 2000 का वेतन 31 माह 2019 को ले लिया था। तो ये जो 2 महीने का वेतन है ये वाला, इसका हम टैक्स इसने पिछले साल चुका दिया था। तो अब हम लेंगे ओनली 10 मंथ का लेंगे, 10 मंथ का लेंगे तो 2 महीने तो आ जाएंगे, क्योंकि इसने अप्रैल और मई को तब पिछले साल का ले लिया। अब जून और जुलाई का लेंगे इस साल, तो हमने जून और जुलाई का ले लिया 4,500 पर मंथ से 9,000, जून और जुलाई इसमें आएगा। अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2014 तक जो 2 महीने की सैलरी है वो इससे आएगी, जुलाई 2019 तक आ जाएगा। फिर जुलाई के बाद आएगा अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक की 4,750 से आ जाएगी। अब इसने अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने तो 19,000 आ जाएगी, क्योंकि 4 मंथ की 4,750 इसी में आएगी, इसमें आएगी। और अगस्त वाली सैलरी है, क्योंकि 1 अगस्त को इंक्रीमेंट लगता है, तो अगला इंक्रीमेंट 250 रुपये से 5,000 रुपये होगा, तो 5,000 पर मंथ से इसको मिल जाएगी, तो 19 और 5 24,000 रुपये हो जाएंगे। तो टोटल बेसिक सैलरी इसकी 71,000 रुपये हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 3 नंबर। इसमें वर्किंग नोट देखिए, माह अप्रैल 2019 से मई 2019 का वेतन गत वर्ष 18-19 में प्राप्त हो चुका था, तो अब ये पुनः करयोग्य, उसने पिछले साल टैक्स दे दिया था, तो अब इसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर माह अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 का वेतन गत वर्ष में प्राप्त हो चुका है, अतः प्राप्ति आधार पर गत वर्ष 19-20 में करयोग्य हो गया था। तो 19-20 ये 19-20 में करयोग्य होगा, क्योंकि इसने अप्रैल 2020 का लिया, आगे का लिया है, तो इस साल हमें करयोग्य ये करना पड़ेगा। ऋण वेतन नहीं होता, इसे करयोग्य नहीं है। अब एग्जाम्पल 3 देखिए, श्री संतोष जैन एक सरकारी विभाग में लिपिक है। उनको गत वर्ष 19-20 के दौरान निम्नलिखित कटौतियों के पश्चात 68,000 प्राप्त हुई। अब एक चीज़ देखिए, कटौतियाँ घटाने के पश्चात मिला है, तो हमें कटौतियाँ वापस ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि कटौतियाँ ऐड करने के बिना बेसिक सैलरी निकालना संभव नहीं। तो भविष्य निधि में इसने 5,500 है, इसको हम ऐड कर देंगे। जीवन बीमा प्रीमियम 1,500 रुपये, इसको भी ऐड कर देंगे। सवारी ऋण की अदायगी 3,000 रुपये, इसको भी हम ऐड कर देंगे। और इनकम टैक्स 2,000, ये भी इसको वापस ऐड करेंगे। इसके अलावा उन्होंने 1,000 का वेतन सीधे सरकार को जनहित में स्वेच्छा से त्याग दिया। अगर सरकार को जनहित में कोई वेतन त्याग करता है तो वेतन कर योग्य नहीं होता है, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री संतोष के वेतन की गणना कीजिए। आपको बेसिक सैलरी निकालनी है। श्री संतोष जैन इज ए clerk in a government department. He received a sum of rupees 68,000 as salary during the previous year 2019-20. After the following deductions, contribution to PF rupees 5,500 ये ऐड होगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये ऐड होगा, रिकवरी ऑफ कन्वेंस लोन ये ऐड होगा, एंड इनकम टैक्स भी ऐड होगा। और इन एडिशन ही हैज़ वॉलंटरी सरेंडर्ड रुपीज़ 1,000 टू गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, इसको हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जनहित में जो कोई वेतन त्याग करता है तो उसको कर योग्य नहीं मानेंगे। तो सैलरी बेसिक सैलरी ऑफ श्री संतोष जैन फॉर AY असेसमेंट ईयर 2020 की सैलरी शीट इसको मिली है 68,000 रुपये। तो कंट्रीब्यूशन टू PF ये ऐड होगा वापस, लाइफ इंश्योरेंस में 1,500 ऐड कर देंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन 3,000 ऐड कर देंगे, इनकम टैक्स 2,000 ऐड कर देंगे। तो 12,000 ऐड करने पर इसको बेसिक सैलरी 80,000 रुपये हम लेंगे। अब इसमें देखिए एक वर्किंग नोट डालना पड़ेगा कि जनहित में सरकार को त्याग किया गया वेतन कर योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। श्री रमेश राजस्थान सरकार कर्मचारी हैं।
उन 1 जुलाई 2012 को 15,637 रुपये की वेतन श्रृंखला में 16,460 रुपये का प्रारंभिक वेतन एवं 8,000 रुपये ग्रेड पे प्रदान की गई। देखो, ग्रेड पे का जो सिस्टम है वो 6th पे कमीशन में आया है। तो पिछले एग्जाम्पल में क्या था, वो 5th के पे कमीशन का था। उसमें पे स्केल आती है, पर ईयर हमें बढ़ाना होता है। इस ग्रेड पे के अंतर्गत हम क्या करेंगे, जो वेतन श्रृंखला में जो ग्रेड पे ऐड करके उसका मूल वेतन निकाल लेंगे। और इसमें जो वार्षिक वेतन वृद्धि है वो जुलाई में होती है, हमेशा 1 जुलाई को ही होगी, चाहे उसने ज्वाइन कभी किया हो। तो इसमें हमें 3% के बराबर होगी, जिसके अगले 10 रुपये गुणांक में पूर्णांकित किया जाता है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री रमेश का मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, 16,460 रुपये इसका प्रारंभिक वेतन और इसकी ग्रेड पे है 8,000, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये इसका जुलाई 2012 का वेतन हो जाएगा। अब अगले जुलाई 2013 को इसमें 3% इंक्रीमेंट करके करना पड़ेगा। तो पहले हम इसकी सैलरी निकाल लेते हैं। देखिए, बेसिक पे 1 जुलाई से 30/6 16,460 प्लस 8,000 रुपये, जो ग्रेड पे उसको ऐड कर देंगे तो 24,460 रुपये आ जाएंगे। अब इसमें एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा 1/7/2013 को, अगले साल जुलाई में 3% लगेगा। 24,460 का 3% निकाल देंगे तो ये 733, इसको राउंड ऑफ करेंगे अगले 0 तक तो 740 रुपये, तो 740 रुपये ऐड कर देंगे तो ये बेसिक सैलरी होगी 1/7/13 से 30/6/2014 तक, अगले साल तक 25,200। अब इसमें फिर एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा 1/7/14 को, तो 1/7/14 को इंक्रीमेंट लगेगा, वो लगेगा 25,200 का 3%, 756 रुपये। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम 760 रुपये आ जाएंगे। तो 760 ऐड करने पर ये सैलरी होगी 1/7/14 से 30/6/15 तक, एक साल पूरी हो जाएगी। तो अगला इंक्रीमेंट लगेगा 1/7/15 को, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को 3% लगेगा, 25,960 इस पे लगेगा, 778 रुपये या फिर 780 रुपये ऐड कर देंगे। ये सैलरी हमारी 1/7/15 से 30/6/16 तक चलेगी। फिर नेक्स्ट सैलरी है, इंक्रीमेंट लगेगा 3% 26,740 पर, 1 जुलाई को लगेगा 16 को 802 रुपये, यानी 810 रुपये कर देंगे। इसमें ऐड कर देंगे 27,550 रुपये आ जाएंगे। फिर इसमें 1/7/16 से 30/6/17 तक हमारा 27,550 रुपये होगा। अब इस 27,550 का 3% करेंगे तो 826 रुपये, ये 830 कर देंगे, इसको जोड़ने पर 28,330 रुपये। ये 1/7/19 से 1/7/17 से 30/6/18 तक होगा। इसमें आगे भी जाना पड़ेगा क्योंकि हमें 2019 का चाहिए। तो इसमें ऐड करेंगे एनुअल इंक्रीमेंट ऑन 1/7/18 को, जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा 3%, 28,380 पर 3% लगेगा तो 851 रुपये, यानी 860 रुपये हो जाएगी। ये 1/7/18 से 30/6/19 तक आएगा। फिर इसमें 1/7/19 को इंक्रीमेंट लगेगा 3%, 29,240 रुपये, तो 870 रुपये, यानी 880 रुपये ऐड कर देंगे तो हमारा 1/7/19 से 30/6/20 तक का ये हमारा आ जाएगा 30,120 रुपये। 30,120 रुपये ये है 1/7/19 से 30/6/20 तक। तो ये में 1/7 के बाद तो ये मिलेगा, 1/7 से पहले जो लगेगा वो 29,240 रुपये होगा। तो एक तो हमें 29,240 काम में लेना है, एक 30,120 काम में लेना है। इसमें देखिए 29,240 रुपये ये आ जाएंगे। तो 29,240 हमें, ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है देखिए पहले, राजस्थान से कर्मचारी है तो हमें मार्च से लेना है, मार्च अप्रैल मई जून, क्योंकि जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है, जून तक हमारा 29,240 रुपये आ जाएगा। और उस पर 4 मंथ कर देंगे तो 1,16,960 रुपये आ गए। और जुलाई के बाद, जुलाई से लेकर फरवरी तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो 8 महीने 30,120 रुपये आएंगे, तो 2,40,960 रुपये। तो बेसिक सैलरी कितनी होगी, 3,57,020 रुपये इसकी बेसिक सैलरी होगी।
तो हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का तो मार्च टू फरवरी और नॉन गवर्नमेंट का अप्रैल से मार्च तक आएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है बेसिक सैलरी निकालते समय, फिफ्थ कमीशन है उसमें जिस डेट को ज्वाइन किया है उसी डेट को इंक्रीमेंट लगेगा। वो भी आपको दे रखा होगा 200-300 जो रुपये है उस पेज कर देखना पड़ेगा। और जो सिक्स पे कमीशन है उसमें ग्रेड पे सिस्टम होता है और इसमें जो पर ईयर है इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगता है। तो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगाएंगे और ग्रेड पे उसकी सैलरी में ऐड करके वो जो उसकी फर्स्ट बेसिक पे सैलरी होगी। धन्यवाद।